नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, रेवाड़ी से सटे राजस्थान के भिवाड़ी की एक फैक्ट्री में सोमवार को अचानक तेज धमाका हुआ। इसमें 8 मजदूर जिंदा जल गए जबकि 4 गंभीर रूप से झुलस गए। उन्हें दिल्ली एम्स रेफर किया गया है। इस फैक्ट्री में अवैध रूप से पटाखे बनाए जा रहे थे। मौके से बारूद, पटाखे और पैकिंग के डिब्बे बरामद किए गए हैं, जबकि मालिक ने गारमेंट फैक्ट्री के लिए लाइसेंस लिया हुआ था। लेकिन जिस तरह से हादसे की तस्वीरें सामने आई, हृदय विदारक हैं। ब्लास्ट के बाद आग इतनी भयानक थी कि मजदूर इस तरह जले कि उनके कंकाल मात्र रह गए। वहीं अस्थियों को पॉलिथीन में पैक कर इकट्ठा करना पड़ा। हादसे के बाद आग के रौद्र रूप को देखते हुए राजस्थान ही नहीं, रेवाड़ी व धारवेड़ा तक की दमकल गाड़ियों को बुलाना पड़ा। जिस फैक्ट्री में हादसा हुआ, इस पूरे जोन को गारमेंट फैक्ट्री के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन अवैध रूप से पटाखे बनाए जा रहे थे। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? जिन लोगों की निगरानी करने की जिम्मेदारी थी, आखिर वो क्या कर रहे थे? अब तमाम तरह के दावे किए जाएंगे, लेकिन जिन परिवारों से उनका सारा छीन लिया गया, आखिर उसका जिम्मेदार कौन है? क्या निगरानी करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए? वहीं हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख व्यक्त किया है। अमाउंट पे तभी कुछ कह सकते हो जब वो एफएसएल रिपोर्ट आ जाए। देख के ऐसा लग रहा है कि छोटा कुछ एक्सप्लोजिव मटेरियल है। हमारा पहला शक था कि कोई गैस रिसाव या केमिकल तो नहीं है, तो वो मुझे ऑल क्लियर मिल गया है कि ऐसा कुछ नहीं है। अब जिस चीज़ के लिए फैक्ट्री लगी थी वो रेडीमेड गारमेंट था, उसको सबलेट किया गया। उसमें क्या अंदर कर रहे थे वो एफएसएल रिपोर्ट के बाद पता चलेगा। हमने ओनर को कांटेक्ट कर लिया है, मैनेजर यहाँ मौके पे पहुँचने वाला है। अभी उनके सामने सारी जानकारी ली जाएगी। जिस चीज़ के लिए फैक्ट्री थी उसके लिए काम नहीं हो रही थी, इसलिए हम एफआईआर भी दर्ज कराएंगे रीको की तरफ से और डिटेल्ड इंक्वायरी पे आगे एज पर रूल काम भी करेंगे। अभी हमारी पहली प्रायोरिटी है कि जिनकी डेथ की सूचना मिली है, क्योंकि उनके आईडी कार्ड्स और उनकी जानकारी लेना पहली प्रायोरिटी है। मुझे मेरी टीम द्वारा बताया गया कि 5 लोगों की जानकारी मिल गई है, तो अब उनको उचित सहायता देना और उनके कांटेक्ट को करके हम उनकी पहले ध्यान रखेंगे। बिल्कुल, मैं सहायता की बात आप कर रही है, लेकिन यहाँ पे बिहार का पता चला है, बिहार के मोतिहारी है। ऐसे मतलब और भी फैक्ट्रियों में इस तरह के हादसे हो रहे हैं आज एक टाइम से काम बिल्कुल, करता तो है। उस पर भी हमारे स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस हैं कि रीको के जो अधिकारी हैं वो सारी फैक्ट्रीज जिनमें जिस चीज़ के लिए वो लीज है उस पर अगर कार्रवाई नहीं की जा रही है तो इमीडिएट प्लॉट कैंसिल की कार्रवाई की जाती है। तो आज से भी सारे जो फैक्ट्रीज हैं उनका ये चेक किया जाएगा। जहाँ तक बॉयलर या फैक्ट्रीज की बात है तो ये उन दोनों में ही कवर नहीं हो रही थी, और उनके जो इंस्पेक्शंस हैं वो सेंट्रल इंस्पेक्शन मॉड्यूल से किए जाते हैं, रैंडम होते हैं, उनमें कोई भी अधिकारी जाके नहीं कर सकता। आपके आदेश पर पहले भी क्रेकर्स फैक्ट्री में आग लगी है। चौपान की बात करें, कुशकेड़ा की बात करें, तो उससे क्या कुछ सबक लिया होगा? क्योंकि क्रेकर्स में ये जो है ये फैक्ट्री नहीं थी, मैं यही बताना चाह रही हूँ। फैक्ट्रीज के तो अपने नियम होते हैं जिसके तहत फैक्ट्री और बॉयलर्स करते हैं। ये एक बहुत ही छोटा सा एस्टैब्लिशमेंट था और अभी एज पर इंक्वायरी रिपोर्ट ही मैं आगे ब्रीफ दिवाली में कुछ दिन पहले मैडम कितने मजदूर काम कर रहे थे, कितने की पुष्टि हो पाई, कैजुअलिटी कितनी है? मैनेजर जो है उन्होंने फोन पे बताया है कि 9 ही लोग आए हैं और उनमें से 7 लोग जो हैं उनकी डेड बॉडीज अभी आइडेंटिफाई हुई, जो टीम ने बताया। तो अब हम बाकियों के भी मैडम कब हादसा हुआ था, क्या हुआ था? हमारे पास 9:18 पर कुशकेड़ा फायर स्टेशन से सूचना आई कि कुशकेड़ा इंडस्ट्री एरिया में किसी कंपनी के अंदर ब्लास्ट हुआ है। तो हमने तुरंत अपनी गाड़ियाँ रवाना करी भिवाड़ी से, और नज़दीकी जितने भी जिला फायर स्टेशन है सब जगह, जैसे कुछ तिजारा हो गया, किशनगढ़ बास हो गया, भिवाड़ी इको, भिवाड़ी नगर परिषद, इवन होंडा, सीसवर्क, धारूहेड़ा, रेवाड़ी, सब जगह से हमने गाड़ियाँ तुरंत अपने मौके पे बुला ली। कितने गाड़ियाँ आई थी सर यहाँ पे? तकरीबन 10 से 12 गाड़ियाँ लगी है इसमें, और सब गाड़ियों का एक फेरा लगा है, जिसमें तकरीबन 1 घंटे में आग पे काबू पा लिया गया था। जा रहा था, तब रास्ते में मुझे जानकारी आई थी इस दुखद घटना के बारे में। तब मैंने जिला कलेक्टर महोदय और एडीएम साहब से व्यक्तिगत फ़ोन करके इस घटना के बारे में पूरी जानकारी दी थी, और उस वक्त जो बताया गया था वो यहाँ करके देखा तो बहुत दर्दनाक और बहुत दुखद घटना है। और इस घटना में 7 श्रमिकों की जान गई है, और जिनके सिर्फ अस्थियाँ ही प्राप्त हुई हैं, पूरी तरह से वो जल चुके हैं। और 9 श्रमिक जिन्होंने अपनी निकल के यहाँ से जान बचाई विस्फोट के बाद, वो सुरक्षित हैं। 4 का इलाज दिल्ली में चल रहा है, बाकी सुरक्षित है। मैं जब विधानसभा पहुँचा तो माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ये विषय था। उन्होंने मुझे बुलाया और मुझे निर्देशित किया कि आप तुरंत प्रभाव से भिवाड़ी के लिए रवाना हों। उस निमित्त में आया हूँ। जिला कलेक्टर महोदय से जानकारी करने पर मुझे प्राप्त हुआ कि ये फैक्ट्री रीको द्वारा श्री राजेंद्र जी के नाम प्लॉट दिया गया था, उन्हीं के नाम ही बिजली का कनेक्शन है, और उन्होंने इस प्लॉट को सबलीज कर दिया था किसी दिगर व्यक्ति को। और ये चूँकि गारमेंट जोन है, यहाँ कोई और व्यवसाय हो नहीं सकता और कोई उद्योग चल नहीं सकता गारमेंट्स व्यवसाय के अलावा।
लेकिन दुखद यह है कि यहाँ आतिशबाजी का काम हो रहा था और बंद करके हो रहा था, बाहर ताला लगा के, अंदर जिस प्रकार से हो रहा था, लेकिन गैर कानूनी और गलत तरीके से हो रहा था, जो मुझे जानकारी जिला प्रशासन ने दी है। जिन मृतकों की आपने बात करी है, श्रमिकों की, क्योंकि उनके केवल अस्थियाँ ही प्राप्त हुई हैं, उसमें परिवारजन से बात हुई है, DNA टेस्ट के माध्यम से उनकी पहचान होगी। और चूँकि बताया गया है कि बिहार के ज़्यादातर ये श्रमिक गण हैं और मोतिहारी जो हमारे कलेक्टर हैं, हमारी कलेक्टर साहब और मोतिहारी कलेक्टर साहब से लगातार सतत संपर्क में भी है। और आने वाले समय में जो 7 श्रमिक जिनके अस्थि हमको प्राप्त हुई हैं, DNA के माध्यम से जांच करके उनके पहचान। सर, क्योंकि आपकी बात से साबित हो रहा है कि लापरवाही तो हुई है, तो प्रशासनिक जो अधिकारी है उन पर कार्रवाई होगी, क्योंकि आप लोग खुद कह रहे हैं कि लापरवाही तो हुई है, फैक्ट्री बंद करके गारमेंट्स को लिए ये पूरा प्लॉट था, लेकिन वहाँ पटाखे बनाए जा रहे थे। देखिए, राज्य सरकार के द्वारा जिला अधिकारी को और सभी अधिकारी विभागों के अधिकारियों को, विशेष रूप से रीको और पॉल्यूशन बोर्ड जो भी अधिकारी हैं, उन सबको निर्देशित किया गया है। एक जॉइंट टीम बनाई गई है और पूरे भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में, कुशखेड़ा क्षेत्र में जो भी औद्योगिक इकाई चल रही हैं, उनका सघन परीक्षण किया जाएगा। जो जिस औद्योगिक इकाई जिस चीज़ के लिए इसने अपना जो भी सर्टिफिकेट ले रखा है जिसको चलाने के लिए, यदि वो उसके विपरीत चलाई गई तो उन उद्योगों को बंद भी किया जाएगा। और वो अभियान अभी से ही शुरू हो चुका है। परिजनों का ये कहना है, कुछ लोगों का कहना है कि और लोग भी शामिल थे। FIR के बारे में हमारे पुलिस अधिकारियों ने बताया कि FIR मांग ली गई है, जल्द FIR दर्ज करके न्यायोचित कार्रवाई। सर, एक संख्या गिरफ्तार हो चुका है, किसी कर्मचारी को दोषी माना है कि उसको क्यों नहीं पता, क्योंकि एक जो आपने अभी कलेक्टर मैडम जारी किया नोटिस, वो 1 महीने पहले भी जारी किया था ADM ने कि भाई कहाँ क्या बन रहा है। घटना होने के बाद कार्रवाई होती रहेगी, लेकिन जो लापरवाही हुई है उसके लिए किसी की जिम्मेदारी तो यहाँ पर होगी, तय करनी पड़ेगी ना? जांच का विषय है, आने वाले समय में जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई। सर, यहाँ ये सबसे बड़ी चौथी कार्रवाई है, ये सबसे बड़ी कार्रवाई। सर, नंबर्स को लेकर के क्या नंबर्स जो 9-7 आपने बताए हैं सिर्फ उतने ही हैं, बाकी अब रूल आउट आप कर रहे हैं कि और कोई भी मिसिंग नहीं है? फैक्ट्री के, क्योंकि मालिक से तो अभी शायद बात हो नहीं पाई है, जो चला रहे थे इसको, जो मैनेजर इसको रन कर रहा था, वो पुलिस के पास है। अभी जो मुझे जानकारी दी गई उससे जानकारी दी है सर। जैसे और एक मिनट जो श्रमिकों का ठेकेदार है, उसका साला भी शायद इसमें घायल अवस्था में पाया गया है। उसने जो जानकारी दी है, उस जानकारी का अधिकृत सूचना जो मुझे पुलिस ने दी है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। क्या सरकार की तरफ से कोई सहायता भी जारी की जाए? कंपनसेशन विभाग के जो भी नियम होंगे उसके तहत PM ने भी सर इस पर ट्वीट करा है अभी, और हाल ही में दुख भी जताया है। निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी संवेदनशील, और देश के किसी भी हिस्से में इस प्रकार की घटना घटती है तो ये घटना मैं अमानवीय मानता हूँ, बहुत दुखद घटना है। माननीय प्रधानमंत्री जी क्योंकि संवेदनशील प्रधानमंत्री हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं, इसलिए ट्वीट स्वाभाविक आना